क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको घूर रहा है, लेकिन जब आप मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अंधेरे में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई हो, लेकिन जब रोशनी की तो सब कुछ सामान्य लगने लगा? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए ही है। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम था प्रिया। एक मासूम खुश मिजाज लड़की जो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। उसने कभी गांव के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन वक्त के साथ उसकी शादी मुंबई में रहने वाले एक लड़के से तय हो गई थी। शादी की सारी तैयारियां जोरों पर चढ़ रही थी। चौल के लोग जहां उसका ससुराल था शादी के जश्न में डूबे हुए थे, पर किसी को नहीं पता था कि ये शादी प्रिया के लिए एक डरावनी शुरुआत होने वाली थी। शादी चौल के पास ही बने एक हॉल में थी। रस्म खत्म होते ही जब बारात लौटी तो चौल के बाहर भीड़ जमा थी। एक एम्बुलेंस खड़ी थी और लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। प्रिया और उसका पति समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही वे चौल के गेट पर पहुंचे, 4 लोगों को एक शव ले जाते देखा गया। सफ़ेद चादर में लिपटा शव, लेकिन चादर का एक कोना हट गया था। प्रिया की नज़र उस चेहरे पर पड़ी जो मिट्टी और खून से सना हुआ था, लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वो ये थी कि उसकी आंखें खुली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो प्रिया को ही घूर रही थी। अचानक प्रिया को लगा कि उस औरत ने पलकें झपकाई। लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। कोई कह रहा था कि वो औरत मोबाइल पर बात कर रही थी। तभी पुरानी छत गिर पड़ी और वो दबकर मर गई। कुछ लोग कह रहे थे कि शादी के दिन ऐसा हादसा अशुभ होता है। प्रिया घबराई हुई थी, लेकिन उसके पति ने उसे समझाया कि ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है। कुछ दिन बीत गए। प्रिया अपने नए घर में धीरे धीरे घुलने मिलने लगी, लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। एक रात जब उसका पति गहरी नींद में था तो प्रिया ने किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनी। वह आवाज़ धीमी थी लेकिन साफ थी। उसने करवट बदली और अपने पति को देखा जो बेखबर सो रहा था, लेकिन तभी उसके कानों में फिर से वही आवाज़ आई। वो घबरा कर उठी और कमरे में इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी अचानक उसे लगा कि जैसे कोई उसके सिरहाने खड़ा है। उसने धीरे धीरे नजरें उठाई और उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वो परछाई एक औरत की थी। प्रिया ने चीख मारकर अपने पति को जगाया, लेकिन जब तक उसका पति उठता वहाँ कुछ भी नहीं था। प्रिया कांप रही थी। उसका बदन पसीने से तर था। उसके पति ने उसे समझाया कि ये सिर्फ उसका एक वहम है, लेकिन प्रिया को यकीन था कि उसने कुछ देखा था। अगली सुबह प्रिया तेज बुखार से तप रही थी। डॉक्टर ने उसे सिर्फ थकान बताया, लेकिन उसका अजीब व्यवहार अभी रुका नहीं था। रात में जागकर कभी किसी को सुलाने लगती, कभी अजीब भाषा में बड़बड़ाने लगती, कभी कभी तो वो आधी रात में रोने लगती जैसे किसी अपने को पुकार रही हो। धीरे धीरे चौल के लोग भी इस बात को लेकर बातें करने लगे। आखिरकार वहाँ की एक बूढ़ी अम्मा ने उसके पति को सलाह दी कि वो प्रिया को चर्च ले जाए। वहाँ के फादर ने उसे एक कटोरे में भरा पानी पीने को दिया और जैसे ही प्रिया ने पानी पिया वो अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आंखें पल भर में बदल गईं और वो एक अजीब भाषा में कुछ बोलने लगी। फादर ने हैरानी से कहा, ये तो तेलुगु भाषा है। उसका पति हक्का बक्का रह गया। ये कैसे हो सकता है? ये कभी गांव से बाहर नहीं गई, ऐसे तेलुगु तो क्या ठीक से हिंदी भी नहीं आती। फादर ने चर्च के एक व्यक्ति को बुलाया जो तेलुगु समझ सकता था। उसने प्रिया की हर बात को ध्यान से सुना और फिर उसका हिंदी में अनुवाद करने लगा। नेनू लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी हूँ। उसके पति ने चौंक कर पूछा, कौन लक्ष्मी? क्या चाहिए तुम्हें? नेनू मूर्ति लक्ष्मी, मैं मूर्ति लक्ष्मी हूँ। मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। प्रिया की आवाज़ अब और भी भयानक हो गई थी। चर्च में मौजूद हर कोई डर के मारे कांप रहा था। चर्च के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। प्रिया का पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आवाज़ एकदम बदल चुकी थी। वो अब एक औरत की तरह नहीं बल्कि किसी डरावने आत्मा की तरह बोल रही थी। फादर ने शांत आवाज़ में पूछा, लक्ष्मी तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? प्रिया की आंखें लाल हो गईं। उसने कांपते हुए कहा, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। फादर ने चर्च में मौजूद तेलुगु जानने वाले व्यक्ति को इशारा किया कि वो आगे अनुवाद करे। व्यक्ति ने ध्यान से सुना और हिंदी में समझाने लगा। प्रिया ने जो कहा उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैं मूर्ति लक्ष्मी हूँ। मैं अपने काम से घर लौट रही थी, तभी मेरा फ़ोन बजा। मैंने बिल्डिंग के पास खड़े होकर बात करना शुरू किया। अचानक छत गिर गई और मैं उसके नीचे दब गई। फादर ने गहरी सांस ली। तुम अब भी इस दुनिया में क्यों हो? प्रिया के चेहरे पर दर्द था। उसने कांपते हुए कहा, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। अर्जुन और आरती मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। प्रिया का पति ये सुनकर घबरा गया। उसने रोते हुए कहा, यह सब कैसे हो सकता है? प्रिया को तो तेलुगु तक नहीं आती।
फादर ने गंभीरता से कहा, ये आत्मा अभी भी इस दुनिया में अटकी हुई है और इसे मुक्ति नहीं मिली है। चर्च में खड़े लोग आपस में बात करने लगे। कोई डर के मारे कांप रहा था तो कोई इस घटना को ईश्वर का कोप मान रहा था। फादर ने प्रिया के पति से कहा, तुम्हें इस आत्मा का घर ढूंढना होगा। जब तक इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी ये प्रिया के शरीर को छोड़ने वाली नहीं है। प्रिया का पति अब अपने दोस्त के साथ लक्ष्मी के परिवार को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत खोजबीन के बाद उन्हें एक पुरानी सोसाइटी का पता चला जहां लक्ष्मी रहती थी। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। उसने कहा, आप कौन हैं? प्रिया के पति ने झिझकते हुए पूछा, क्या आप मूर्ति लक्ष्मी को जानते हैं? ये सुनते ही उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज़ में कहा, वो मेरी पत्नी थी, उसने कुछ दिन पहले ही दुनिया छोड़ दी। प्रिया का पति और उसका दोस्त अब समझ गए थे कि वे सही जगह पर आ चुके हैं। उन्होंने लक्ष्मी के पति को सारी बातें बताई। पहले तो वो विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब उसने सुना कि उसकी पत्नी के बच्चे अर्जुन और आरती का जिक्र हुआ था तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उन्हें अंदर ले गया। कमरे में 2 छोटे बच्चे बैठे थे। ये मेरे बच्चे हैं, उसने धीरे से कहा। प्रिया के पति ने उसे समझाया कि जब तक लक्ष्मी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक वो प्रिया को परेशान करती रहेगी। लक्ष्मी के पति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अगर मेरी पत्नी की आत्मा अब भी हमारे आसपास है तो मैं उसे वचन देता हूँ कि मैं अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूँगा। तुम अब चैन से जाओ। इसके बाद वे सभी चर्च पहुँचे। फादर ने सभी को एकत्र किया और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई प्रिया एक जोरदार चीख मारकर बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने धीमे से कहा, मैं ठीक हूँ। फादर ने राहत की सांस ली। लक्ष्मी अब जा चुकी थी, उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। चौल के लोगों ने भी राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ने कहा कि उन्होंने उस रात एक परछाई चर्च के बाहर जाते हुए देखी थी। क्या वाकई लक्ष्मी की आत्मा मुक्त हो गई थी या अब भी वो कहीं भटक रही थी? आपको क्या लगता है, लक्ष्मी की आत्मा को शांति मिली या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो हमारे चैनल विज स्टोरीज हॉरर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ, खौफनाक कहानियाँ लाते रहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।